हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का सेकंड चैप्टर के हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो छोटी से छोटी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम नेक्ड आइज़ अपनी हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। तो ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेक्ड आई से ना देख पाए उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी। ये 4 भागों में बांटा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन वायरस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, लेकिन वो उनसे अलग होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपी बहुत छोटे होते हैं। इसको भी हम माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, लेकिन हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लिविंग प्लांट और एनिमल के अंदर ही पाया जाता है। लिविंग प्लांट और एनिमल के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हर जगह पाए जाते हैं, चाहे कहीं ठंडी से ठंडी कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे आपका कहीं गर्म जगह हो, चाहे डिज़र्ट हो, रेगिस्तान हो, आपका कहीं दलदली एरिया हो, मार्सी लैंड हो, दलदली एरिया, एनिमल्स के शरीर के अंदर, प्लांट के शरीर के अंदर, हर जगह जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। बेनिफिशियल मतलब हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, वही हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। कैसे हैं? चले देखते हैं। अगर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बताया जाए तो हम देखो, सालों से अल्कोहल शराब बना रहे हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही बनाते हैं। जो भी घर में मम्मी जो है, मान लो कि सब्जी काटी तो वेजिटेबल्स के पील्स जो होते हैं उसको कहीं फेंक देती है, तो जो भी ये वेजिटेबल्स पील्स हैं, कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, मर गया कहीं फेंकने पे, तो कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाता है, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। तो डिकम्पोज किसके हेल्प से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही होते हैं। खेती में, एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसको आप आगे से देखेंगे, आगे डिटेल में। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट देखो, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से मिल्क, दूध से दही बनाने के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज होता है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, सॉरी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो कि दूध से किस में बदलती है? दूध को किस में कन्वर्ट करती है? दही में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे पैसा हम कैसे कमाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? तो जो इतने भी फ्रूट्स होते हैं इसको हम सड़ा गला के अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिससे हम सड़ा गला के अल्कोहल बनाते हैं, और उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ताकि वो चीज़ों को सड़ाने गलाने में हेल्प करें। तो ऐसे हम इसको बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और इससे हम पैसा भी कमाते हैं। शराब बना के, वाइन बना के, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका भी हम इससे बनाते हैं। फिर देखो, नेक्स्ट है इसमें एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप किससे बोलेंगे? देखो, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम दवा में कैसे करते हैं यूज? तो देखो, ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे शरीर में डिजीज पैदा करती है,
जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई डिजीज पैदा कर रही है, तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस डिजीज को मार दे उसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर फीवर हो रहा है, तो मैं मार्केट गया और एंटीबायोटिक लाया, पैरासीटामॉल लाया, तो पैरासीटामॉल की टैबलेट क्या है, एंटीबायोटिक है। ये फीवर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, किल कर देती है, मार देती है। तो ऐसे हम इसको मेडिसिन में भी यूज करते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन में यूज किए जाते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। फिर आपका टेट्रासाइक्लिन है। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो कि हमको बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखो, नेक्स्ट है इसमें वैक्सीन। वैक्सीन किसे बोलेंगे, तो इससे तो आप बहुत ही परिचित होंगे। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस, उसी से समझो इसको। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे कोरोना वायरस है, इसका हल्का सा छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, जो कि हल्का सा उसमें बहुत ही कम मात्रा में उसका कोरोना वायरस हो। फिर उसको हमारे बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद वो हमारे बॉडी में फैलता है और ऐसा एंटीबॉडी बनाता है कि उसके तरह अगर कोई भी बीमारी आएगी तो उससे वो लड़ लेगा। तो जैसे अगर मान लो कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर में अगर एंटीबॉडी क्या किया जा रहा है, वैक्सीन इंजेक्ट किया गया है, तो इसके अगर शरीर में कोरोना वायरस की वैक्सीन इंजेक्ट की जा रही है, तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी जनरेट करेगा और इसके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है ताकत आ जाएगी। फिर कोरोना वायरस का अगर अटैक होगा तो उससे बचा देगा। ये वैक्सीन इस ऐसे ही काम करता है। वैक्सीन जैसे आपका कॉलरा हो गया, कॉलरा का भी वैक्सीन ऐसे ही होता है, बचपन में लगता है। टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, बचपन वैक्सीन इसलिए दिया जाता है ताकि आने वाले समय में अगर आपको कॉलरा हो तो बचपन में जो दिया गया है वो आपके शरीर उससे रूबरू हो कि हाँ ऐसा कॉलरा का है, कॉलरा चाहे टीबी का ऐसे डिजीज आते हैं तो उससे वो लड़ ले। तो वैक्सीन पहले ही दिया जाता है शरीर में ताकि वो शरीर में क्या करे, एंटीबॉडी जनरेट करे, ताकि जो फ्यूचर में आने वाली बीमारी है उससे बचाया जा सके। देखो दोनों में अगर देखोगे अंतर, एंटीबायोटिक किसे बोलते हैं, ये बीमारी होने के बाद हम लेते हैं ताकि हम सुधर सके, हमारी हेल्थ सुधर सके। और बीमारी होने के पहले जो ली जाती है उसे हम वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन तो वैक्सीन होता है लेकिन हम उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, बीमारी होने से पहले लिया जाता है, और एंटीबायोटिक्स बीमारी होने के बाद लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखो, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काम भी होता है। जैसे देखो सॉइल में हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, उसको नाइट्रेट के फार्म में लेते हैं। किसके फार्म में, नाइट्रेट के फार्म में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फार्म में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है उसे हम राइजोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। तो राइजोबियम भी क्या है, बैक्टीरिया है। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और ये आपकी सॉइल के फर्टिलिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ डेड एंड डीके मैटर है तो इसको डिकम्पोज किया तो वैसे भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो देखो कहीं भी अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर है, कहीं भी मान लो कि कूड़ा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसका काम एटमॉस्फेयर को क्लीन करना भी है। जैसे कैसे, ये क्या करता है कि डिकम्पोज करता है, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज। मान लो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, मर गया, चाहे वेजिटेबल्स के पिल्स हैं, छिलके अगर कहीं फेंक दिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको सड़ाने गलाने का काम करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस हद तक भी काम करता है। कोई अगर पेड़ है गिर गया तो उसको सड़ाने गलाने का काम भी, एनिमल्स हैं, कोई गाय है, भैंस है, मर गई तो उनके बॉडी को डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्लीन करता है। नेक्स्ट देखो इसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
कुछ देखो अभी तक तो हम जो पढ़े हैं वो हेल्पफुल थे, हमारे शरीर के लिए हेल्प कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन बनाना, एंटीबायोटिक हो गया, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना, तो ये सब हमारे फर्मेंटेशन हो गया, शराब बनाना, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाना, तो ये आप देखेंगे कि ये हेल्पफुल हमारे शरीर के लिए है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ जो है वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अब देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो कहीं वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल पे अगर कोई मक्खी है, हाउस फ्लाई, ये बैठी, फिर हाउस फ्लाई बैठी तो उसके पैर में ये वेस्ट मटेरियल चिपक जाएगा, फिर कोई ह्यूमन बींग है उसको क्या कर दी, काट दी, तो जब ह्यूमन बींग को काटेगी तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, ब्लड निकलेगा, और जो ये वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो इस बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को क्या कर देगी, इन्फेक्ट कर देगी। तो ऐसे जो है ये डिजीज कैरी करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो जैसे ये हाउस फ्लाई जो है, मच्छर जो है, मक्खी जो है, ये डिजीज कैरी करने का काम करते हैं, तो इसे हम पैथोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजन। जो डिजीज कैरी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज कैरी होती है इसे पैथोजन बोलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपका डेंगू किससे होता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो से होती है। मलेरिया किससे होता है, फीमेल आपका एनोफिलिस से होता है। तो ये आपकी डिजीज भी कैरी करते हैं, डिजीज फैलाने वाला काम भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर देखो इसमें अगर आप एक टर्म देखोगे कि कम्युनिकेबल, देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं। तो ऐसे डिजीज जो कि छूने से हो जाए, टच से हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे आपका कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस क्या है, टच से हो जाता है, कुछ दूरी पे रहेंगे तभी भी हो जाएगा, सांस से भी हो जाता है। आपका जैसे कोल्ड हो गया, किसी को सर्दी जुकाम हो गया, उसका जूठा अगर खाना खा लोगे, चाहे उससे कांटेक्ट में आ जाओगे, उसके पास बैठोगे तो कोल्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज उसे बोलते हैं जो कि टच से, कांटेक्ट के बेसिस पे हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसमें, और यहाँ पे देखो ये जो मच्छर जो है डिजीज ये कैरी करते हैं, इसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। मैं इसका नोट्स आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है डिजीज़ हैं और कैसे होते हैं उनके दिया गया है कि देखो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीसल्स आपके वायरस से होते हैं, फिर आपका पोलियो आपका वायरस से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनिमल में भी डिजीज होती हैं, जैसे कि एक डिजीज है एंथ्रेक्स। कौन सी, एंथ्रेक्स ऐसी डिजीज है, डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है, जो कि बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियम से होता है। वही कैटल में उनके मुंह में, फुट पैर पे और मुंह में जो डिजीज होती है वो किससे होती है, वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से होती है। तो ऐसा नहीं है कि बस ह्यूमन बींग को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं, ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो बैक्टीरियम से होता है, और कैटल्स के फुट पैरों पे और मुंह में ये वायरस से होने वाली डिजीज भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। नेक्स्ट देखो इसमें प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज होते हैं। जैसे आप देखोगे कि प्लांट में साइट्रस कैंसर हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, हवा से ट्रांसमिट करता है। रस्ट ऑफ वीट हो जाता है फंगस के वजह से। येलो वेन ऑफ मोसाइक ऑफ भिंडी हो जाती है वायरस की वजह से। तो ये आप इसको याद कर लेना कि किसके वजह से कौन सी बीमारी होती है प्लांट में। अब देखो फूड पॉइजनिंग किसे बोलते हैं। अगर आप कई दिन का खाना वेस्ट, अगर मान लो कि आप डिकम्पोज खाना खाओ, सड़ा गला, जैसे ब्रेड है सड़ा है उसको खा लिए, या बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना खा लिए, तो आपके फूड में क्या हो जाएगा, पेट में फूड पॉइजन बन जाएगा और आप वोमिटिंग करने लगेंगे। तो आप अगर स्पॉइल्ड फूड खा रहे हैं, नष्ट खाना खा रहे हैं, ख़राब खाना खा रहे हैं,
तो आपको फूड पॉइजन हो जाएगा, आपको पेट में इनडाइजेशन होने लगेगा और आपको वोमिटिंग होगी। उसे हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजन बोलते हैं। फूड पॉइजन बहुत ही डेंजरस होता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए नष्ट खाना को खाना, स्पॉइल्ड खाना को खाना नहीं चाहिए। देखो खाना को हम कैसे बचा सकते हैं? केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड जैसे मान लो कि हम नमक डाल दिए, उसमें अचार हो गया ना, अचार डालते हैं, नमक डाल दिए, एडिबल ऑयल डाल दिए, तेल डाल दिए इसमें, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो ज़्यादा बढ़ावा ना दे। एसिड डाल दिए, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को डिक्रीज करती हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, इसको हम डाल दिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, हम नमक से भी बचा सकते हैं। जैसे मीट है, फिश है, इसके आप शरीर में नमक लगा के, और जैसे कटा हुआ मीट है चाहे फिश है, इसके बॉडी में नमक लगा के आप फ्रीजर में डाल देंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी। इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। हम शुगर से भी प्रिजर्व करते हैं। ऑयल और विनेगर तो नॉर्मल सी टेक्निक है। अगर आपके घरों में अचार डलता है, पिकल्स डाले जाते हैं, पिकल्स देखेंगे, अगर पिकल्स जो डाले जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाला जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे एंट्री ना हो और हमारा खाना क्या हो? डिकम्पोज ना हो, हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए बचा के रख सकें। देखो इसमें फिर हीट एंड कोल्ड मेथड, हम गर्म करके भी बचा सकते हैं। जैसे दूध है, दूध खरीद के लाए, उसको गर्म कर दिए तो हम उसको बचा सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, 4-5 घंटे के लिए वो ख़राब ना हो। या फिर शाम सुबह को लाए, गर्म किए, शाम तक आप उसको यूज कर सकते हैं। कोल्ड ठंडे टेक्निक से भी आप कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। खाना बनाया आज रात को और उसको फ्रीजर में रख दिए, फ्रिज में रख दिए, आप उसको चाहोगे तो अगले दिन दोपहर के टाइम चाहे शाम के टाइम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे एक्शन नहीं होगा और खाना लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। फिर देखो यहाँ पे पास्चराइजेशन किसे बोलते हैं? पास्चराइजेशन किसे बोलते हैं? जब हम दूध को गर्म करते हैं, हीट करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, कितने टाइम के लिए? 15 से 30 सेकेंड के लिए। जब दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद हम उसको चिल्ड कर देते हैं, कोल्ड कर देते हैं और पैक कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन बोलते हैं। पास्चराइजेशन से हम क्या करते हैं? दूध को हम बचाते हैं। दूध को बचाने की ये टेक्निक है। कैसे? 70 डिग्री सेल्सियस पे हम 15 से 30 सेकेंड के लिए क्या करते हैं? हीट करते हैं, उसके बाद ये हम उसको चिल्ड कर देते हैं, ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें। इसी को हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। देखो स्टोरेज एंड पैकिंग के हेल्प से हम बचाते हैं। कैसे? जैसे कोई भी खाना है उसको हम टाइट पैक कर दिए। जैसे चिप्स देखते हो, चिप्स का पैकेट है, उसको पैकेट में डाल के उसमें हवा एयर फिल कर दिए, पैकिंग अच्छे से किए, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े और हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? बचा के रख सकें। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि सब्जियां भी, उसको टाइट पैक करते हैं ताकि उसको हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकें। तो हम पैकिंग के द्वारा भी बचा सकते हैं अपने खाना को, पैकिंग के हेल्प से भी। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो मैं बताया था अभी पीछे, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स ये नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं। वो नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में। जितने भी पल्सेस होते हैं, दाल होते हैं, दाल के फसल में जो रूट्स पाए जाते हैं, इसे हम लेगुमिनस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेगुमिनस रूट। लेगुमिनस रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका काम होता है कि एटमॉस्फेयर वाले नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम जो पल्सेस होते हैं उनके रूट, लेगुमिनस रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, वो करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम। इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें लास्ट नाइट्रोजन साइकिल। आप इस ग्राफ को देख लेना। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। अगर मान लो कि ज़मीन से, सॉइल से प्लांट लिए नाइट्रोजन, फिर एनिमल खाए प्लांट को, फिर उनका वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज हुआ,
जैसे वेस्ट एक्सक्रीट किए, चाहे वो मर गए तो ज़मीन में मिल गए, फिर ज़मीन से ये प्लांट में ले लिए, तो ऐसे ये चलती रहती है साइकिल। फिर यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला भी है, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, तो ऐसे ये होता रहता है। नाइट्रोजन की जो प्रोसेस है वो सेम चलती रहती है, कभी नाइट्रोजन से नाइट्रेट में हुआ, नाइट्रेट से नाइट्रोजन में हुआ, ऐसे कन्वर्ट होता रहता है। ये था आपके इस चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर का। आप टेलीग्राम पे डाउनलोड सर्च कीजिए विशाल इंस्टीट्यूट दिल्ली, और वहाँ से आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।